हेलो गाइस गाइस विवेकानंद कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं जर्मन लैंग्वेज के लिए, लेकिन अभी सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स के लिए एलिजिबल हो आप, ठीक है। और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए कौन एलिजिबल है ये सबसे पहले मैं बता दूं। जो अगर आपने 12th पास आउट हो या यूजी बेस कर रखो या पीजी, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो, इसमें लिखा द कॉलेज ऑफर पार्ट टाइम कोर्स इन जर्मन लैंग्वेज, ठीक है। द कॉलेज सिक टू प्रोवाइड स्किल नॉलेज स्टूडेंट, ये सब आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब गाइज ये देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात कर लेता हूँ। एलिजिबिलिटी इसमें लिखा है, देखो कैंडिडेट वो है पास्ड सीनियर स्कूल, देखो यहाँ पे मतलब इनका ये है, अगर आप 12th पास आउट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो और इसके लिए कोई इंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपकी 45% एबव होनी चाहिए क्लास 12th में, ठीक है गाइज। अब यहाँ मैं बात कर लेता हूँ क्लास की टाइमिंग क्या देखिए। देखो इन्होंने अभी टाइमिंग एग्जैक्ट मेंशन नहीं करा है, लेकिन इन्होंने कहा है देखो जो क्लासेस होंगी वो 6 घंटे क्लास होगी पर वीक, ठीक है। यानी 2-2 घंटे, शायद अगर हफ्ते में ये 3 दिन लगाते तो 2-2 घंटे की क्लास होगी, हफ्ते में 3 दिन, ऐसे ही होता है वैसे मैक्सिमम जगह, ठीक है। तो 6 घंटे क्लास होगी आपकी पर वीक की बात की गई है यहाँ पे। और कोर्स की जो फीस है वो 10,050 रुपये है अगर आप विवेकानंद कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है। और 13,050 रुपये उन बच्चों के लिए है जो अदर हैं, यानी जो अदर का मतलब चाहे वो डी यू से नहीं है और चाहे वो अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं अदर। और एक्स स्टूडेंट ऑफ विवेकानंद, अगर आप पास आउट हो गए हो विवेकानंद कॉलेज से तो भी आपकी फ़ीस जो है 13,050 है। और अगर आप अभी स्टूडेंट हो विवेकानंद कॉलेज में तो 10,050 रुपये, ठीक है, आपकी फ़ीस है। स्टेप ऑफ एडमिशन देखो, यहाँ पे सबसे मेन जो कन्फ्यूज़न पार्ट ये था, काफ़ी बच्चों की ये, इस पर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों के इंस्टा पे मैसेज आए कि क्या नाम है, ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये हमें कहाँ फिल करना है। देखो इसमें मेंशन कर रखा है फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म अवेलेबल इन कॉलेज ऑफिस, यानी आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, विवेकानंद कॉलेज जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपसे गार्ड से पूछ लेना या किसी टीचर से पूछ लेना कि हमें पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज सर्टिफिकेट इन जर्मन लैंग्वेज करनी है, उसका फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो वो आपको बता देंगे। और जो फॉर्म की जो फ़ीस है यानी जो कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, वो 50 रुपये है, ठीक है। और प्लीज़ सबमिट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अलोंग विद फॉर्म, यानी फॉर्म के साथ आपको कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं साथ ही साथ। मैं बता देता हूँ अभी डॉक्यूमेंट थोड़ी देर में, ठीक है। और इफ़ फाउंड एलिजिबल, अगर आप मतलब माने या तो मतलब आप एलिजिबल हो और आप कट ऑफ क्रॉस कर लेते हो, लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट एप्लीकेंट विल बी नोटिफाई ऑन द कॉलेज वेबसाइट ओनली आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। आपको कॉलेज की वेबसाइट पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा एडमिशन के रिगार्डिंग। और आ कॉमन लिंक पेमेंट फॉर पेइंग कोर्स फी विल बी पुट ऑन दी वेबसाइट। देखो अभी आपको क्या करना है, जो 10,000 जो 50 रुपये फीस है या 13,050 रुपये, अभी आपको पे नहीं करनी है, सिर्फ 50 रुपये भी आपको पे करनी है, वो भी कॉलेज जाना पड़ेगा, विवेकानंद कॉलेज आपको विजिट करना पड़ेगा ऑफलाइन, ठीक है। एडमिशन विल बी ओनली बी कन्फर्म्ड आफ्टर द पेमेंट ऑफ कोर्स फी, अगर आप कोर्स की फ़ीस जब भी सबमिट हो जाएगा, ठीक है। 50 रुपये आपकी रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं जो आपको फॉर्म का मिलेगा कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन पे जाके, ठीक है। प्लीज़ नोट द एग्जामिनेशन फ़ी इज़ सेपरेट, ठीक है, और एंड विल बी चार्ज एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑफलाइन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फॉर्म। देखो एग्जामिनेशन फॉर्म जो होती है फ़ीस वो 510 रुपये होती है, ठीक है। तो वो तो इन्होंने कहा है जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होगा तब आपको देने पड़ेंगे। कितनी सीट हैं, 50 सीटें हैं जर्मन लैंग्वेज के लिए। अब मैं यहाँ बात कर लेता हूँ एडमिशन क्राइटेरिया। देखो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आपका थर्सडे 15 सितंबर, यानी आप 15 सितंबर तक अपने क्या नाम है रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो कॉलेज में जाके एडमिशन फॉर्म को। और पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट ऑन कॉलेज वेबसाइट, कॉलेज की वेबसाइट पर आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन एलिजिबल है, यानी कौन कौन अब अप्लाई कर सकता है। वो 20 सितंबर को लिस्ट आ जाएगी विवेकानंद कॉलेज की वेबसाइट पे। 20 तारीख को लिस्ट आती है तो 20 से लेकर 25 तारीख तक आप इनमें से किसी भी दिन में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, 13,050 या 10,050 जो आपके बेट जिसमें हो आप, ठीक है। और कमेंसमेंट ऑफ सेशन, देखो आपका जो क्लासेस स्टार्ट होगी वो 1 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट होगी। ये एक टेंटेटिव डेट शीट है, हो सकता है थोड़ा बढ़ जाए डेट, ठीक है। फॉर क्लियरिफाइंग एनी डाउट, और अगर कोई डाउट वगैरह तो व्हाट्सअप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया लिंक कैसा दे रखा है, ज्वाइन नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन, अब आपको क्या करना है, जब 50 रुपये आपको ऑफलाइन जाओगे एक एप्लीकेशन फॉर्म यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा आपको एडमिनिस्ट्रेशन से, वो फॉर्म लेना, प्लस आपको 12th की मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आप अगर 12th पास आउट हो, अगर आप फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर में हो अभी डी यू के किसी भी या किसी यूनिवर्सिटी से फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर में हो,
तो आपको खाली क्लास 12 की मार्कशीट लगानी है। आपको एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, यानी आपकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है। फ़ोटो आपकी एक होगी, एक क्लास 12 की मार्कशीट और एक क्लास 10 की मार्कशीट, ठीक है। अब ये 3 चीज़ें आप रख लेना और फिर वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म हाथों हाथ फिल करके वह एडमिनिस्ट्रेशन को वापस कर देना, उन्हें दे देना सबमिट करके, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, आप देखो हो सके तो अपना कोई सर्टिफिकेट लेके जा सकते हो 10th क्लास का, ठीक है। मार्कशीट तो लेके चले जाना, लेकिन एडिशनल में मैं बता रहा हूँ, अगर वो रिक्वायर करते हैं, वैसे लिखा नहीं है लेकिन फिर भी मांगते हैं तो आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। और नोट यहाँ पे लिखा देखो, फॉर एनक्वायरी आप विवेकानंद को मेल कर सकते हो। द कॉलेज रिजर्व द राइट टू विड्रॉ द कोर्स लेस देन 25 स्टूडेंट। देखो होता क्या है, अगर जर्मन लैंग्वेज में फिर 25 स्टूडेंट से कम आते हैं, 22 स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाते हैं और एडमिशन भी 22 का होता है, और तो फिर वो कोर्स डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। ये इसलिए लिखा जाता है, देखो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। 50+ स्टूडेंट आ जाते हैं, 25 से ज़्यादा बच्चे आते हैं, लेकिन ये लिखने का प्रोसीजर इनका यही है अपने नोटिस में, आप चैलेंज ना कर पाओ किसी कॉलेज को, ठीक है। इस वजह से लिखते हैं, आप हर कॉलेज लिखता है ये, ठीक है। द कॉलेज अथॉरिटी रिजर्व द राइट रिस्ट्रक्चर द फी एंड रिफ्यूज़ द एडमिशन, ठीक है। और द एक्चुअल डेज एंड टाइमिंग ऑफ द क्लास विल बी नोटिफाइड लेटर ऑन द कॉलेज वेबसाइट। आपको देखो एक्चुअल टाइमिंग क्या है, ठीक है, ये आपको कॉलेज वेबसाइट आपको बता देगा, लेकिन क्या नाम है, आपकी पर वीक 6 घंटे क्लास होगी, ये याद रखो, ठीक है। द फ़ी वंस रिफंडेबल, देखो द फ़ी वंस पेड इज़ रिफंडेबल ओनली विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ एडमिशन आफ्टर डिडक्टिंग एन अमाउंट। देखो एक्चुअल में ये है क्या, नॉन रिफंडेबल, देखो आपकी जो 50 रुपये होती है वो नॉन रिफंडेबल फ़ीस होगी, प्लस आपका जो 500 रुपये है वो 500 रुपये आपको नहीं दिए जाएंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैंने जर्मन लैंग्वेज में एडमिशन लिया, लेकिन अब मेरा मन नहीं है जर्मन लैंग्वेज करने का, और मैंने 10,050 या जो भी मेरी फ़ीस थी, एनुअल फ़ीस जिसे आप बोलते हैं, वो मैंने सबमिट कर दी कॉलेज पे। अभी तो नहीं करनी, लेकिन बाद में आप करोगे जब आपको बता दिया जाता है। ये देखो, जब आप 20 से लेकर 25 सितंबर तक आप अपनी फ़ीस जमा करते हो, जब आप एलिजिबल हो जाते हो फ़ीस सबमिट करने के लिए। अब मेरा मन करा 26 तारीख से, नहीं यार मैंने गलत ले लिया एडमिशन, मुझे CBS में एडमिशन लेना चाहिए, शायद उसके जब तक एडमिशन फॉर्म ना आए हो, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो आप 26 सितंबर को अपना एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं कॉलेज जाके, लेकिन आपके 550 रुपये डिडक्ट होंगे। 550 यहाँ पे 500 रुपये आपकी कैंसिलेशन चार्जेस होंगे और 50 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, जो नॉन रिफंडेबल फ़ीस होती है, ठीक है। तो विद इन 15 डेज़ में आप अपना एडमिशन कैंसिल कर सकते हो, यानी 25 सितंबर से लेके आप 5-10 तक अपना एडमिशन कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। 25 से लेके 10 तक आप अपना एडमिशन कैंसिल कर सकते हो, 10 अक्टूबर तक, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और द मोड ऑफ क्लास शेल बी ऑफलाइन, आपकी क्लासेज जो है ऑफलाइन होंगी। एनी चेंज इन द मोड ऑफ क्लास विल बी नोट, देखो आपको सारी क्लासेज की रिगार्डिंग सब आपको कॉलेज की वेबसाइट पे पता लग जाएगा, तो डोंट वरी, ठीक है। ये इतना ही नोटिस था जो मैंने आपको पढ़ के बता दिया है।